तिस अंतर रवै हर नाम बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा सलोक शेख फरीद के एक ओंकार सतगुर प्रसाद कड़िय कड़िय मारिय पहरी लह सजाए सोहेड़ा कड़ियाल ज्यों डुकी रैन बिगाए कड़िए कड़िए मारिए पहरी लह सजाए सोहेड़ा कड़ियाल ज्यों डुकी रैन बुढ़ा होवा शेख फरीद कंबन लगी दे जे सवरियां जीवन पीतन हो सीखे फरीदा बार पर आए बैसन साईं मुझे ना दे जे तू एवं रखसी जीव शरीरों ले कंद कुहाड़ा सिर कड़ा वण के सारे लोहार फरीदा हाँ लोड़ी शाह आपना तू लोड़े अंगेयार कंद कुहाड़ा सिर कड़ा वण के सर लोहार
का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सलोक शेख फरीद के इस बाणी दे विचों 4 सलोकां दा पाठ जो अज आप जी ने सरवण किया है, ये 1379-80 अंग ते दर्ज है। इन्हां 4 सलोकां दी विचार भाई गुरदीप सिंह जी कपूरथला आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों बहुत बहुत धन्यवाद। 2 तारीख 2 अगस्त 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब है। सो 1 तारीख रात को 11 बजे तक अते 2 तारीख अमृत वेले तो लैके रात 11:30 बजे तक विशेष समागम इसे ही अस्थान ते बंगला साहब गुरु दरबार विच सजणगे। सेवा करके हाजरियां भर के गुरु की बख्शिशां प्राप्त करनियां। आओ जतन करिए अपने अपने परिवार वालों गुरु का गुरपुरब मनाइए। गुरपुरब दियां खुशियां बख्शिशां नाल अपनियां झोलियां भरीए। असीं अपने जन्मदिन, अपने बच्चों के जन्मदिन, अपने विआह दियां सालगिरह, अपने बुजुर्गों दियां बरसियां, इत्थों तक जिहड़े साडे घरां विच पालतू पंछी ने, जानवर ने, असीं उन्हां दे भी दिन मनाउने आ। भाई गुरदास साहब जी ने उन्हां गुरसिखां दी महानता दसी है, वडियाई दसी है, और उन्हां दी वडियाई अपने मुख तो कथन कीती है। कुर्बानी तिन्हां गुरसिखां पाए भगत गुरपुरब करन दे, जिहड़े बहुत शरधा सत्कार दे नाल गुरु दा गुरपुरब मनाउंदे ने। सो आओ जतन करिए गुरु के लंगरां दियां सेवावां, गुरपुरब दे समय गुरु घर दियां सेवावां प्राप्त करिए। आप जी लंगर वास्ते रसद, कड़ा प्रसाद दी देग वास्ते देसी घ्यो भेज सकते हो। होर सेवावां भी आप जी आके अपने हथीं भी कर सकते हो। पूछा जा सकता है प्रबंधक सेवादारां कोलों कि किहड़ी सेवा गुरपुरब दी सानू मिल सकती है। मैं जिथे पहला सेवा करदा सी पंजाब दे विच, उत्थे एक सज्जन कपड़ा वेचदा सी डग्गी लैके, मोढे ते डग्गी पा के कपड़ा वेचदा सी। फिर साइकिल आ गए, साइकिल ते वेचण लग गया। वो गुरपुरब दे समय गुरुद्वारे वालियां कोल जांदा सी कि मैनू दालां दी सेवा दे दिओ, आटे दी सेवा दे दिओ, पर मैं पैसे नहीं दे सकदा। मैं रोज़ रोज़ 5 रुपये 2 रुपये मैं आके दे जाया करांगा। उदों मेरे ख्याल 200-300 रुपए विच सारा ही लंगर बन जाता सी। सो जदों मैं उत्थे गया तो वह आदमी करोड़पति सी उस वक्त। अज वो दुनिया विच नहीं है, शायद
ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। आओ गुरु वाले पासे मुख करिए, गुरु की सेवा करांगे तो बहुत कुछ मिलेगा। गुरुद्वारा बाला साहब जो हॉस्पिटल बन रहे हैं उहदे विच बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी कर सकते हो। इमारत की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। अगले समय लिए गुरबाणी विचार आप जी सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। जैसा सतगुर सुनींदा तैसो ही मैं डीठ। विछोड़िया मिले प्रभु हर दरगाह का बसीठ। हर नामो मंत्र दृढ़ाइंदा कट्टे हमें रोग। नानक सतगुर तिन्ना मिलाया जिन तुरे पया संजोग। परम सन्मानयोग दीन दुनिया दे शहनशाह समुची मानवता दे सांझे पैगंबर सिंघासन उपर विराजमान धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज तिन्हां दी पावन हजूरी अंदर सुभाएमान गुरु प्यारी साध संगत जीओ। सतगुरां दी रब्बी रहमत दे महान पात्र हो। दीन दुनिया दे मालक बाला प्रीतम सतगुरु धन धन श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज तिन्हां दे चरनां दे नाल बख्शिशां भरी सर सब्ज होई धरती गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब नमस्तक होंदियां देशां विदेशां दे विच मीडिया राही दीदार करदियां अपनी जिंदगी नूं सफलियां करन दा यतन करदे हो। मनुखता दे भले लई रोज़ाना ही अमृतमई बाणी दे कीर्तन गुरकथा विचार नाल जुड़दे हो। चल रही लड़ी दे विचों धन धन बाबा फरीद साहिब जी दे पावन सलोकां दी विचार चल रही है। 4 सलोकां दा मूल पाठ सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी रंजीत सिंह जी पासों आप जी ने सुनिया है। इन्हां पावन सलोकां दी विचारधारा सतगुरु दी असीस और आप संगत दी असीस दे सदका कहण दा यतन करां। सारी संगत प्यार विच भिज के आसीस दी दात बख्शिश करो। दोनों हाथ जोड़ लवाओ हाजरी। प्यार विच भिज उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे
गुरु जी। धन धन बाबा फरीद साहिब जी महाराज, जिन्हां दी लड़ी पावन सलोकां दी रोजाना ही विचार रहे हाँ। 40 नंबर सलोक दी अज आरंभता हुई है। ये 2 सलोक जिहदे विच एक पावन सलोक आप जी ने कल दे दीवान च सुनिया, जिथे भगत बाबा फरीद महाराज कहंदे ने, फरीदा दर दरवाजे जाए कै क्यों डिठों कड़ियाल, यह निर्दोषां मारी है हम दोषां दा क्या हाल। महाराज ने साड़ी जिंदगी नूं सुचेत किया कि जिवें जिंदगी जिहड़ी है उहदे विच कर्म प्रधान है। साड़ी जिंदगी दे विच अनेकां कर्म ने और इत्थे कर्म जिहड़ा है वो नाल चलेगा। हजूर ने कर्म दे बाबत बड़ी वडेरी विचार रब्बी बाणी च आखी है। इत्थे बाबा फरीद महाराज ने एक उदाहरण दिती है कि जिवें पहलियां समयां दे विच पिंडों बाहर एक कड़ियाल लगा और उस कड़ियाल दे उत्ते समय दे नाल हर घड़ी बीत जाण दे नाल मार पैंदी है। रब्बी दरवेश जदों उस कड़ियाल नूं तकिया ते कड़ियाल वाल वेख के एक धर्म दा उपदेश दिता। ऐ दुनिया दे बंदे कदे कड़ियाल नूं तकिया, इनू मार पैंदी है और बाबा फरीद साहब नाल ये कहंदे है ये निर्दोषा है, इन्हें दोष कोई नहीं किया, इनू मार तां भी पै रही है। और लड़ी दे तहत अज दे पावन सलोक अगले विच कहंदे ने, घड़िए घड़िए मारिए पहरी लए सजाए। हर घड़ी दे बाद इनू मार पैंदी है। हर पहर जिहड़ा बीत रहा है इहदे ते सट वजदी है और ये उस मार नूं सह रहा है। सो हेड़ा, हेड़े दा अखरी अर्थ है शरीर। सो हेड़ा कड़ियाल ज्यों, जिवें कड़ियाल ते मार पैंदी है। मंद कर्म करन वाली जिहड़ी जिंदगी है, शरीर है जिहड़ा मनुख है, मंद कर्मी है। सो हेड़ा कड़ियाल ज्यों दुखी रैन विहाए, ओदी जिंदगी दी रैन, ओदी जिंदगी दी रात, भाव ओदी जिंदगी दा समा चोटां वजदियां दुखां विच लगदियां बतीत हो जाता है। इस बोल नूं फिर दोबारा ध्यान च लिआओ। एक ते हुंदा है दोष कीता होया, एक महाराज कहंदे ने दोष तो बिना भी ओनू मार पै रही है। पर जदों अपने जीवन नूं तकेगा, इत्थे ते हर कदम दर कदम ते बंदा भुलदा जा रहा है। और जीवन ऐसा है, बाबा जी कहंदे ने, जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगण हमारे। जिवें सागरां समुंदरां दे विच पानी दा कोई अंत नहीं, इवें साडे औगणां दा कोई अंत नहीं। कोई बंदा ये कहे कि मैं अपनी जीवन विच मंद कर्म तो बचिया हाँ, महाराज कहंदे ने मालक दी गुरु दी कृपा हो जाए ते जीवन गुरु दे चरनां वर्गा बनदा है। पर इस गल नूं सोच के वेख, ये जीवन कादे लई मिलिया होया है। इत्थे ते कर्म जिहड़ा है, हर पल हर कदम ते हर घड़ी ते इंसान जिहड़ा फिसलदा जा रहा। भुलावड़े भुली भुल भुल पछोताणी, हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाही। साहिब बाबा फरीद जी का एक बड़ा प्यारा सलोक है इस संबंधी। महाराज उदाहरण दिंदियां कहंदे ने कि कदी कपाह वाल वेख, जदों कपाह नूं वेलिया जांदा वेलणे राही
ਵੇਖ ਕਪਾਹ ਹੈ ਜੇ ਥੀਆ, ਜੇ ਸਿਰ ਦੀਆ ਤਿਲਾਂ, ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਕਪਾਹ ਹੈ ਜੇ ਥੀਆ, ਜੇ ਸਿਰ ਦੀਆ ਤਿਲਾਂ, ਕਮਾਦੈ ਅਰ ਕਾਗਦੈ ਕੁੰਨੇ ਕੋਇਲਿਆਂ। ਕਮਾਦ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਲਣੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਛੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰੱਤ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਮਾਦੈ ਅਰ ਕਾਗਦੈ ਕੁੰਨੇ ਕੋਇਲਿਆਂ, ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਜਾਏ ਤਿਲਾਂ। ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਦੁਰੇਡੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀ ਹੈ ਤਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ। ਜੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਬਣ ਜਾਏ, ਦੂਰ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਾ। ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਜਿਆ, ਜਿਹਾ ਬੀਜਿਆ ਸੋ ਲੁਣਾ। ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ, ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਉੱਗੇਗਾ ਉਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਚੋਂ, ਕੀਮਤੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਤ ਵਹਿ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕਦੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਵੇਖੇ? ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਟੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ? ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਕੋਈ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੋਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਚੁਭਦੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੁਭਾਵਕ ਉਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਆ। ਜੋ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਦਾ ਫਲ ਅਸੀਂ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਘੜੀਏ ਘੜੀਏ ਮਾਰੀਏ ਪੈਰੀ ਲਏ ਸਜਾਏ, ਸੋ ਗੇੜਾ ਘੜੀਆਲ ਜਿਉ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮੰਨੇ ਆ। 4 ਪਾਪ ਕੱਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਮੰਨੇ, 4 ਪਾਪ ਮਨ ਦੇ ਮੰਨੇ, 2 ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਤਨ ਦੇ ਮੰਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਵਿਅਰਥ ਬੋਲਣਾ, ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ। ਕੱਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤਨ, ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਕਰਮ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੈਠੇ ਆ ਮਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਮੈਲਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਫੈਲੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਹਰ ਕਰਮ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਲੇਖ ਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਚਰਣ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਕੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
तरणी कागद मन मसवाणी बुरा भला दोए लेख भये ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए तब गुण नाही अंत हरे चित चेतस की नहीं बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया। अगले बचन च महाराज बड़ी प्यारी उदाहरण देंदे है। हजूर आख्या जाली रैन जेड़ी रात है कर्म इदां दे कीते जा रहे हैं, रात जिंदगी लई जाली बन गई। जाली रैन जाल दिन हुआ, दिन जाल की तरह फसदा जा रहा बंदा। जाली रैन जाल दिन हुआ जेती घड़ी फाई तेती। जिन्नियां घड़ियां लंघ रही पल बीत रहे फाइयां पै रही जीवन। रस रस चोग चुगह नित फस है। बंदे नूं इन्ने क रस है, जुबान दा रस है, तन दा रस है, सुनन दा रस है, वेखण दा रस है, बड़े रस लगे वो कर्म बन जाणगे। रस रस चोग चुगह नित फस है छुट समूड़े कवन गुणी। महाराज कहते ने पुण्य तो है कोई नहीं, बचेगा किवें। काया आरण, आरण दा अखरी अर्थ लोहे दी भट्ठी, लोहार दी भट्ठी जिहदे विच लोहे दे टुकड़े रख के सेकदा है, औजार बनाउंदा। शरीर लोहे दी भट्ठी वर्गा है। जाली रैन जाल दिन हुआ जेती घड़ी फाई तेती। रस रस चोग चुगै नित फासें छूट समूड़े कवन गुणी। ताया आरण मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही। ये मन लोहे की तरह टिकिया काया रूपी भट्ठी विच ते पंज विकारां दियां अग्गां लग रही हैं। कोयले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत पई। माड़ी जी विकारां दी अग ठंडी हुंदी है, उसे वेले कीते हुए पाप अगे आउंदे ने, पापां रूपी कोले फिर पैंदे ने। चिंता दी सन्नी चुक चुक के मन नूं परता रही है, कदी किसे गल्लों दुखी कदी किसे गल्लों दुखी। कारण जिहड़ा कर्म कीता जा रहा है वो वार वार अगे आएगा, कर्म पिछा नहीं छड्डेगा। बोल दे पहले श्लोक नूं संकोचा कर्म दी सजा है, पर गुरु अगे एक अरदास है। सिर्फ गुरु कोल ये ताकत है, ये रहमत है। गुरु कीते हुए जन्मा जन्मा दे मंद कर्मियां दे कर्म भी धो दिंदा है। गुरु तो बिना कोई नहीं धो सकता। इसे लिए गुरु अगे एक अरदास की, पातशाह ये सच है असी भुले हुए हाँ, भटके हुए हाँ, विछड़े हुए हाँ, पर तेरे अगे अरदास है असी खते बहुत कमाम दे अंत ना पारावा। हर कृपा करके बख्श ले हो हाँ पापी वड गुनाहगार। बड़े वड्डे गुनाहगार पर एक रहमत कर अगे तो तौबा करते हैं। पिछले अवगण बख्श लए प्रभ आगे मार्ग पा। लेखे कतह न छूटी है। कोई बंदा ये कहे भी मैं जिंदगी नूं सुधार लिया, हुण पिछले गुनाह जिहड़े है जे लेखा कीता जाए मेरे पुण्य वड्डे निकलणगे, ऐसा नहीं हो सकता। गुरु दे दर ते लेखा नहीं दिता जा सकता। महाराज पाप बड़े वड्डे है, पता नहीं कदों किते फिसल जाना। लेखा कतह ना छूटियां खिन खिन भूलणहार। बख्शणहार बख्श ले नानक पार उतार। भगत बाबा फरीद महाराज 40 नंबर श्लोक अंदर सुती हुई जिंद नूं जगाउंदियां कहंदे आ, वेख उस घड़ियाल वाल जिहड़ा घड़ी घड़ी पल पल पैर पैर मार खांदा है, और जिहड़ी जिंदगी दोषां नाल भरी है वो जिंदगी भी दुखी होएगी। अगले श्लोक च साहिब कहंदे आ, बुढ़ा हुआ शेख फरीद कंबन लगी दे जे 100 वरियां जीवना भी तन होसी खे। शरीर नाशमंत है, हर दुनिया का बंदा जानता।
जानना होर गल है, मनना होर गल है। जिस दिन मन लिया ना, तैयारी करनी शुरू कर दी भी इस दुनिया तो चले जाना है, बीत जाना है, और इस दुनिया तो जान तो पहला पहला अपनी जिंदगी की बाजी नूं जित जाएगा। मौत तो हर बंदा डरदा है, पर हजूर कहंदे ने भावें 100 वरियां दी उम्र क्यों ना हो जाए, एक ना एक दिन ते मुकना ही है। देख फरीदा जो थिया, दाढ़ी होई भूर, अगों नेड़ा आया पिछा रहा दूर, आ रहे चिट्टे केस। इस गल की गवाही दे रहे ने कि समा नजदीक आ रहा है। वैसे गुरु नानक साहब के घर विच की ये गल दी महाराज बड़ी प्यारी उदाहरण दी है। मौत का समा ऐसा है कि जेड़ा उमरा नहीं तकता। जैसे किरसान बोवे किरसानी काची पाकी बाढ़ पर मौज मालक दिए, वो छोटी उम्रे लै जाए, वो वड्डी उम्रे लै जाए। शब्द ये कह रहा है कि 100 वरियां की जिंदगी भी क्यों ना होवे, पर मरण तो पहला इस जिंदगी नूं सफल कर लिया जाए। ये धर्म का सिद्धांत है, ये धर्म का कर्म है। भगत बाबा फरीद महाराज जी का जदों इतिहास पढ़ते हैं ना, ध्यान देना, 700 मुरीद है, 700 चेले है बाबा फरीद महाराज जी दे। लमेरा समा बाबा फरीद जी दिल्ली भी रहे। आखिरी वेले 700 मुरीद भगत फरीद जी नूं अपने उस्ताद गुरु नूं मिलन आए। 700 मुरीदा तरला लिया, भगत जी साईं नाल खुदा नाल जुड़ जाइए, ऐसी असीस दे दिओ। भगत फरीद महाराज ने 700 मुरीदा नूं सबना नूं 4 सवाल कहे भी तुहानूं 4 सवाल देना है, जिन्हां दा जवाब ठीक होया मैं समझ लवांगा वो जींदे जी अपने जीवन की बाजी नूं जित गए। 4 सवाल किहड़े है? पहला सवाल किया, सब तो अकलमंद कौन है? सियाणा सुगड़ सुजान कौन है? अकलमंद कौन है? दूजी गल आखी, सब तो वड्डा कौन है दुनिया च? तीजा, अमीर कौन है? चौथी गल आखी, गरीब कौन है? और इतिहास इस गल की गवाही देता है। 700 दे 700 मुरीदा उन्हां 4 सवालों का जवाब इको जिहा दिता, क्योंकि धर्म कहता है भगतां तै सैं सारियां जोड़ कदे ना आया। इत्थे उमरां दी गल नहीं है, इत्थे कीते हुए कर्म पाए हुए पूरने बख्शियां होइयां रहमतां नूं जग चेते करदा है। जिस मालक दे दर बैठे हैं, बड़ी छोटी उम्र है, 100 वरे बीत गए, जुगां दे जुग तुर जाने ने, पर सच ये है इन्हां अस्थानां दे निशान साहब सदा झूलते रहणगे। जदों भी कोई इस बचन नूं पढ़दा है, मानदा है, श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। इन्नी बख्शिश कि गुरु दे दीदार कीते आई जन्मां जन्मां दे दुख मिट जाण। जीवन सफल करन दा ढंग सिखा दिता। विचार कर रहा सा, जदों बाबा जी ने 4 सवाल कहे ते जवाब की दिता? चेले कहंदे ने महाराज सब तो अकलमंद वो बंदा है जिहड़ा त्यागी हो गया, जिन्हों त्याग करना आ गया। त्याग तो भाव जिन्हों ये पता है इस दुनिया च सदा स्थिर नहीं रहना, अपनी तैयारी करनी आरंभ कर दी, जीवन विच वाधू चीज़ां नूं त्यागना शुरू कर दिता। अज बाला प्रीतम दे दर ते बैठे हैं, संगतां देशां विदेशां च सुणदियां, प्यार ते हुंदा गुरु नाल। जे साडे विच कर्म मंदे है, गुरु भी जानदा है, असीं भी जानने आ, अपने जीवन नूं तो हर बंदा ही जानदा है।
अरदास करिए गुरु शीशे विच वेख के अपने आप नूं, महाराज अज तो इस कर्म का त्याग कर दिता है। हजूर बड़ी प्यारी गल कहंदे आ, गुरु अंगद साहब कहंदे जो घर छड्ड गवावना, जिन्हों सदा नहीं छड्ड जाना है, सो लगा मन माहे, जिथे जाए तुद वरतना तिसकी चिंता ना है। जिथे सदा चले जाना है उदी चिंता ही कोई नहीं। रात भी सवेरे भी सिंह साहब ने बड़ी प्यारी गल आखी, बड़ा प्यारा उपदेश झोली पा रहे सी रात। अकली साहिब सेवी है अकली पाई है मां। गुरु ने बारीक बुद्ध सब नूं दित्ती है। जिंदगी विच केड़ा बीज बीजना है, सेवा कित्थे करनी है, भेंट कित्थे कीता जाना चाहिए, गुरु ने मत बख्शी है। महाराज नूं जवाब दिता चेलियां दा, अकलमंद हो जिन्हों त्याग करना आ गया। दूसरा सवाल, वड्डा कौन है? जवाब दिता, सब तो वड्डा वो है बाबा फरीद जी, जेड़ा दुख विच झूरदा नहीं ते सुख दे विच उछलदा नहीं। ध्यान देना, बड़े कीमती बचन ने महाराज दे। साडे जीवन च दुख आउंदा है, असीं रब नूं भी उलामे देने आ। दुख विच झूरीए ना, जे सुख देहे तां तुझे आराधी दुख भी तुझे त्याही। वड्डा वो है जिहड़ा दुख विच झूरदा नहीं, सुख विच उछलदा नहीं। तीजा सवाल, अमीर कौन है? चेलियां जवाब दिता, भगत जी जींदे जी जिहदी जिंदगी नूं सबर आ गया, संतोख आ गया। संतोखी बंदे जिन्ना दुनिया च अमीर कोई नहीं। तो अंगरी बादिलस्त ना के बादस्ते माल, बुजुर्गी बाकलस्त ना के बासा। अमीरी दिल नाल हुंदी है, पैसे नाल नहीं। सियाणप अकल नाल आउंदी है, उमरां नाल सियाणप दा कोई तजर्बा नहीं हुंदा। अमीर वो है जिहड़ा संतोखी है, सबर वाला है। सब तो गरीब वो बंदा है। चौथे सवाल का जवाब दिता, जिदे अंदर लोभ की बिरती है, हिरस है, जिदी भुखी ना मुकी हो। महाराज कहते जीवन ते मिलिया, चलदियां चलदियां बचपन तो जवानी, जवानी तो बुढ़ेपा आ गया। बुढ़ा हुआ शेख फरीद कंबन लगी दे, तन इना कमजोर होया। भगत भीखन जी महाराज कहते हैं, नैनो नीर बहे तन खीना। तन इना कमजोर होया, अखां चों पानी वगदा है। भये केस दुधवानी, रूदा कंठ शब्द नहीं उचरे। अब क्या करें पराने। जदों ये धर्म की गल आउंदी, अक्सर तुसी मैं कहंदे लोकां नूं सुनिया है, गुरु वाले बनने की गल आए, साहिब दे होण दी गल आए, नशे छड्डण दी गल आए, हर बंदा कहंदा बड़ा समा पिया, अजे नहीं वेला, अजे तो जवानी है, बुढ़ेपा आ जाए। पर महाराज कहंदे ने बुढ़े वेरे ते हालत ही ऐसा दी है बन गई, गुरु भी नहीं कहा जाता मूँह चो। फरीदा इन्नी निक्की जंगी है, थल डूगर पवे ओम। अज फरीदा कूंजड़ा सै कोहां थी ओम। बुढ़े वारे ते सराणे पिया पानी दा भांडा कुजा भी 100 कोहां दूर दिसदा है। रूदा कंठ शब्द नहीं उचरे, अब क्या करे परानी। राम राय हो गए बैद बनवारी, अपने संतां लेहो उबारी। माथे पीर, मथे चों पीड़ा निकल दी है। शरीर जलन है करक करे जे माही, ऐसी बेदन उपज खरी पई, वाका औखद नाही। गुरु ऐसा जिहड़ा बुढ़े वारे भी जिंदगी नूं पार ला देंदा है। बाबा फरीद साहब दा ही सलोक है, काली जिन्नी ना रावे आ धौली रावे कोई। जिन्हें जवानी च नहीं माणिया, बुढ़ी उमरे कोई विरला ही मानदा। फिर
धौली रावे कोए सर कर साई स्यों फिर खड़ी रंग नवेला होए। अगे महाराज गुरु अमरदास दात झोली पाई फरीदा काली धौली साहिब सदा है जे को चित करे। गुरु दी मेहर हो जाए ते बुढ़ी उमरे भी गुरु नानक साहिब दे दर दी रहमत नूं माणिया जा सकता। पर गल पश्चाताप जीवन सच वाले राह ते तुर पए। तौबा कर लिया जाए मंद कर्मां तो। अपना लाया पिरम ना लग गई जे लोचे सब कोए ए पिरम प्याला खसम का जय भावे तैंदे। जे 100 वरियां जीवना भी तन होसी के शरीर नाश मन तय ने मुक जाना है। पर जिंदगी मुकण तो पहला पहला सफल कर ली जाए। भगत भीखन जी शब्द दे आखिरी बंद च कहंदे ने हर का नाम अमृत जल निर्मल एहे औखद जग सारा। गुर प्रसाद तहे जन भीखन पावो मोख द्वारा। गुरु दे हो जाइए ते गुरु बख्शेंदा है, गुरु बख्श लैंदा है। अगले श्लोक च महाराज कहंदे ने फरीदा बार पराया बैसना साईं मुझे ना दे। जे तू एवै रख सी जियो शरीरों ले। बार दा अखरी अर्थ है दरवाजा। महाराज मेहर कर मैनू जेड़ी दात दी चीज दी मंग दी लोड़ है मेरिया जीवन दियां लोड़ां महाराज मैनू तेरे चरनां विचों चाहिदियां। मैनू किसे परायां दे बूहियां दी आस ना होवे। जो मंगना तेरे दर तो ही मंगना। संसारी तौर ते दुध पुत चाहिदा है, औलाद चाहिदी है, धन दौलत चाहिदा है, साहब जी तेरे कोलों ही मंगना। बंदगी दी दात चाहिदा ही वो भी तो तेरे कोलों ही मंगनी है। जदों बच्चे ही तेरे हैं ये कृपा रखी मैनू तेरा दर छड्ड के दूजियां दे दरां ते ना जाना पए। नाल ये भी कहा प्यार किया गुरु दे चरनां ते सीस रखिया। जे तू एवे रख सी जियो शरीरों ले। महाराज जे मैनू तेरा दर छड्ड के किसी होर दे दर जाना पए ना मेरी जिंद कढ लिया जे पर मैं किसी दे दर ते कदे मंगण ना जावां। धन गुरु अर्जन देव साहिब जी ने बचन आखिया हजूर कहंदे ने बंदिया गुरु नूं छड्ड के कदी किसे दे दरों मंगण ना जाई। जिस मानुख पह करो बेनती सो अपने दुख भरिया। किसे बंदे कोलों मंगण जाएगा वो पहला तेरे नालों भी ज्यादा दुखी होएगा। जिस मानुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। पार ब्रह्म जिन हृदय आराध्या तिन पाओ सागर तरिया। गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटै प्रभ तज अवर सेवक जे होई है तित मान महत जस घटै। जे गुरु नूं छड्ड के किसी होर दे दरां ते जाए ना तेरा मान घटेगा, कोई चंगा नहीं आखेगा। भगत कबीर साहब कहंदे आ रे जी निलज लाज तोए नहीं। एन लज्जे बंदे तेनू लाज नहीं आउंदी। हर तज कत काहू कह जाई। अपने गुरु नूं छड्ड के दूजियां दे दरां दी आस क्यों। जा को ठाकुर ऊंचा होई जिदा मालक दुनिया च सब तो वड्डा होवे। सो जन पर घर जात ना सोही। वो दूजियां दे दरां ते जांदा चंगा नहीं लगता जिदा मालक अपना इन्ना वड्डा हो। एक इतिहास का बोल याद आया क्योंकि असी गुरु कोलों अरदास विच जदों दान मंगदे हैं ना विसा दान भरोसा दान सिख रोज मंगदा है। एक इतिहास विच नाम है SS अमोल। बड़ा गुरमुख प्यारा सिखिज्म लई इतिहास लई बड़ा काम कीता है। धार्मिक तौर ते लिटरेचर दे तौर ते बहुत कुछ कौम लई लिखिया।
वो अपनी जिंदगी की गल करदा है कि अत दर्जे का गरीब सां, 10वीं क्लास बहुत औखिया होके पास हुई, गरीबी बड़ी सी, किताबां ना मिलनियां। एक दिन किते लैक्चर देन गया, कुछ होर लोग बैठे, उन्हां विच एक ईसाई पादरी उस बच्चे दे लैक्चर नूं सुणदा है, SS अमोल नूं सुणदा है, शाबाश दे के कहंदा बहुत सोहना बोलदा है, आ मेरा कार्ड है कोल रख लै, कदी लोड़ पए तो जरूर आई। 10 पास कीतियां, अगे की करन दा इरादा है? अमोल कहंदे ने कोल है नहीं कुछ भी, अगे पढ़िया नहीं जाना। ईसाई पादरी कहंदा है असीं पढ़ा सकदे ते जिन्ना कहे तू पढ़ जाए और पैसा कोई नहीं देना। कह लगे जे पैसा नहीं देना मैनू की करना पएगा? छोटा जिहा काम, तू जदों लैक्चर दें, वख्यान कहें, धर्म की गल कहें, कदी कदी ये कह दिया करना है कि ईसा मसीह बहुत चंगे है, साडे धर्म की कोई ना कोई गल कह दिया करनी है। कहन लगे जी ठीक है। समा लैके अमोल मिलन चले गए उस पादरी ने, गरीबी दावा, घरों 2 प्रशादे बन के नाल लै गया। उस पादरी दे घर अपने दरबान ने रोकया, कहन लगे अगे मीटिंग चलती है, थोड़ा समा उड़ीक करनी पएगी। कहंदे मैं बाहर बह गया, बैठा रहा, भुख लगी, प्रशादा छकन लगा तो लागे एक कुत्ता बज्झा होया, मैं अद्धी रोटी तोड़ के उन्होंने पा दी, उन्हें सूंघी पर खाधी ना। इन्ने चिर नूं ईसाई पादरी बाहर आ गया, अमोल नूं पहचानिया, असीस दे के कहन लगे मैनूं पता है तुसीं जरूर आओगे। आए हो जी, आया नूं मेरा मन ये कहंदा जिन्ने पैसे लगणगे असीं लावांगे, तुहानूं पढ़ावांगे। इन्नियां गल्लां करदिआं ध्यान गया पादरी दा, कहन लगे कुत्ते नूं रोटी तुसां पाई? अमोल कहंदे ने हाँ। कहन लगे पर ये खाएगा नहीं, यही रोटी मैं पा दियां ये खा लेगा? उन्हें पूछया क्यों? कहन लगे क्योंकि इनू परायां दे हत्थां तो खाण दी आदत नहीं है। अमोल कहंदे ने वो गल मेरे हिरदे च घर कर गई। धन गुरु नानक साहब दा सिख होवां, कलगियां वाले पातशाह दे दर तो अमृत दी दात मिली होवे, जिन्हें पुत वार के पंथ साजिया होवे। फिर अरदास की सच्चे पातशाह, तेरे वर्गा दर कोई नहीं, जिस दिन तेरी रहमत हो जाए तू ते रुलदिया होया नूं भी बादशाह बना देना। बाबा फूल ते बाबे संदली दी इतिहासक साकी इस गल दी गवाही भरदी है। कभी कपड़ियां तो बगैर गुरु दरबार च आए, सतगुरु असीस दे के कहंदे ने जाओ सतलुज तो लैके यमुना तक पुत्रो तुहाडा राज होएगा। इन्ना भरोसा विश्वास बन जाए सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी। बस साडी पीड़ा यह है असी बहुत घट बाणी पढ़ते हैं। अक्सर अर्ज करदा आप जी इथों सुनते हो, गुरमुखां नूं विचारां नूं सुनते हो। प्यारिओ जिंदगी विच जीवन विच धन श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का सहज पाठ जरूर करो। जिस दिन बाणी नूं अर्थां समेत पढ़ोगे बहुत कुछ झोली पै जाएगा। भगतां ते फरमाया ही है, भगत बाबा कबीर महाराज का बचन पढ़ो। भगत जी कहंदे ने महाराज जो मंगना है मैं सिर्फ तेरे चरना चों मंगांगा। भगत धन्ना जी का बचन पढ़ लो, गोपाल तेरा आरता, आरता मैं ना लोड़वंद मंगता, जो जन तुमरी भगत करन ते तिन के काज सवारता। दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया शादन नीका अनाज मांगो सत सीका। गऊ भैंस मांगो लावेरी एक ताजन तुरी चंगेरी। घर की गीहन चंगी जन धन्ना लेवे मंगी।
गुरु कोलों मंगया जाए, साजनो तू मीत मेरा, गृह तेरे सब के मान मांगू, तान मांगू धन लक्ष्मी सुत दे। हजूर ते कहंदे ने जा तू मेरे वल है तां क्या मुहशंदा तुद, सब किश मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा। जिदन तेरे हो गए गुरु बहुत कुछ नहीं, गुरु सब कुछ दे देंदा। हजूर कहंदे ने फरीदा बाहर पराया बैसना, पराया दे बुआं दी आस ना होवे, साईं मुझे ना दे। जे तू एवे रख सी जियो शरीरों ले, जिंद मुक जाए पर तेरा दरबार ना कदे छड़ के जावां। चौथा श्लोक लड़ी तहत 43 नंबर श्लोक। भगत जी कहंदे ने कंध कुहाड़ा सिर घड़ा, वण कै सर लोहार, फरीदा हों लोड़ी शहो अपना, तू लोड़ है अंगियार। उदाहरण दिती है, एक लोहार जंगल दे विचों जदों लकड़ां कटदा, कंध कुहाड़ा, कंध मैना कन्ना, मोढा, मोढे ते कुहाड़ा रखे, सिर घड़ा, सिर दे उत्ते लोड़ लई पानी वाला घड़ा रखे। वण कै सर लोहार, वण मैना जंगल, जंगल दा, कै सर दा अखरी अर्थ है मालक, जंगल दा मालक बनया फिरदा लोहार, जेड़ा जी कीता उही रुख कट लिया। फरीदा हों लोड़ी शो अपना, तू लोड़ है अंगियार। महाराज उदाहरण देंदे आ संसार दी। मना इंसान इस दुनिया दा मालक बन के आया, 84 लाख जियां दा सरदार है मनुख, कीमती पूंजी है साहां दी। पर भगत जी कहंदे जेड़े रब दे प्यारे है, हों लोड़ी शौ अपना, असीं इस संसार च रह के शौ नू गुरु नू लोड़दे आ, गुरु दे चरनां दी प्रीत तकदे आ। तू लोड़े अंगियार, पर तू अंगियार वाधू चीजां वो जो नाल नहीं निभण वालियां वो ही इकट्ठियां करी फिरदा है। साहा रूपी पूंजी ते है, पर उहदे नाल विहाजिया ते हटड़े बाजार सौदा करन बन जा रहे, सारे बनजारे बन के आए इत्थे सौदा खट्टण लई। सच वखर जिनी लद्दिया से सचड़े पासार, जिन्हें साहा रूपी पूंजी नू खर्च के इथों सच नू विहाज लिया, सच्चा व्यापारी है। वणज करहो वणजारे हो, वखर ले हो समाल, तैसी वस्त विसाही है जैसी निभै नाल। अगे शाह सुजान है लैसी वस्त संभाल, भाई रे राम कहो चित लाए। हर जस वखर ले चलो शौ देखे पतियाए। भगत जी कहंदे ने किन ही बन जिया कांसी तांबा, साथ खर्च रहे हैं। कोई संसार दे पदार्थवाद तक सीमित है। किन ही बन जिया कांसी तांबा, किन ही लौंग सुपारी, संतो बन जिया नाम गोबिंद का ऐसी खेप हमारी। हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक छूट गई संसारी। अज दा ये दिन इतिहास विच बड़ी महत्ता रखता है। 27 जुलाई सन 1739 ईस्वी नूं गुरु के 2 महान लाल शहादते जाम पी गए, बाबा गरजा सिंह, बाबा बोता सिंह। वो वेला जदों सिख कौम दा पत्ता पत्ता भी वैरी होया है। अमृतसर एरिया चबाल इलाके दे विच जरनैली सड़क उत्ते नगर वसिया नूर दी सरां। दिन दा वेला सिख कोई ओट लैके सहारा लैके लोके बैठा है। लागे लंघदे होया किसे आखिया सिख जापदे है। दूजा कहन लगा नहीं, सिख ते सी मर गए, हुण दुनिया ते सिख कौम नहीं है। दोना सुनिया की करनी है जिंदगी।
गुरु दे हाँ ते गुरु दे होके दुनिया तो चले जाए। दोवां वीरां रल के गुरु के खालसियां चुंगी ला दी, महसूल टैक्स ला दिता। जिन्हें लंघना है एक आना गड्डे नूं लगेगा, एक पैसा खोते नूं लगेगा। एक चिट्ठी लिखती लाहौर जाण वालियां नूं, जकरिया खान नूं कह दिओ, जाके भाबो खानों नूं कह दिओ खालसे दा राज हो गया। 2000 फौज भेजी, दोने गुरु के लाल पिठ जोड़ लई, हत्थां विच कोई हथियार नहीं, केवल सोटा है, डंडा है। इन्नी बहादरी ना लड़े, कईयां नूं पार बुलाउंदे आ, अपने साहां दी पूंजी नूं सफल करदे आ। अज दे दिन कुर्बानी दे के सदा लई गुरु कलगियां वाले दे चरनां च अपने नाम नूं सफल करके सवास ते मिले। पर इन्हां साहां राही कोई कुछ इकट्ठा कर रहा है, कोई कुछ इकट्ठा कर रहा है। महाराज कहंदे ने प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा कित को फकड़े सब मुकदी चली। रैन रैन गवाई सोए कै, दिवस गवाया खाए। हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। स्वास्थ्य है पर खर्च करने का तरीका नहीं। खर्च करिए शुभ कर्मा राही, खर्च करिए सतगुरु दे दर सेवा करके, खर्च करिए मेहनत करदियां दसवंध साहिब दे दर ते पहुंचदियां करके। मन राही तन राही धन राही अपने जीवन नूं सफल किया जा सकता है जदों जिंदगी गुरु दे चरनां विच जोड़ दे। महाराज कहंदे ने फरीदा हों लोड़ी शहो अपना, तू लोड़े अंगियार। रब दे प्यारे अपने शौ नूं साईं नूं भालदे है, उहदे चरनां च जुड़दे है। पर मनमुख बंदा साहां नूं गवाउण वाला केवल अंगियार मंद कर्म कर करके साहां दी पूंजी नूं गवा के संसार तो पाप ही इकट्ठे करदा रहिंदा है। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज कृपा करन, गुरु दा दसिया होया मार्ग, गुरु दे दसे होए रस्ते ते चल के अपने जीवन नूं सफल कर सकीए। मिली हुई जिंदगी, मिले हुए सवास साहिब नाल जोड़िया, गुरु दी बाणी पढ़िया, बाणे दे धारनी होया ही सफल हो सकीदा है। साहिब जी कृपा करन, विचारां करदियां होइयां बेअंत भुल्लां खिमा करियो। शुकराना धन्नवाद सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दा, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दा और अति सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी रंजीत सिंह होरां दा, जो आप रब वर्गियां संगतां दे चरण परसण दा सुभाग बख्शिश करदे ने। बेअंत भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की